बिहार के भागलपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान और हथियार जब्त किए हैं। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री के बारे में सूचना मिली। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर, प्रशिक्षित पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाध्यक्ष नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम के द्वारा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा के पास स्थित मोहम्मद सलाउद्दीन के घर छापामारी की गई। इस मामले में कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मोहम्मद सलाउद्दीन राजा और तनवीर, मोहम्मद फैजल रहमान और मोहम्मद आसिफ हैं। इस मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन में पुलिस ने रिवॉल्वर, कारतूस, देसी कट्टा, एयर गन, दुनाली बंदूक, मैगजीन, ग्राइंडर, ड्रिलिंग मशीन के अलावा हथियार तैयार करने वाले कई सामान को जब्त किया है। वहीं 4 अपराधियों से पूछताछ जारी है एवं अन्य संबंधित आरोपों का तलाश जारी है। कड़ी में एक बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और ये अभियान लगातार पिछले 24 घंटों से चल रहा था, जिसका नेतृत्व स्वयं नगर पुलिस अधीक्षक श्री राज कर रहे थे और उनके साथ परिक्षेमान सहायक पुलिस अधीक्षक अभिनव और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी और इसके साथ ही साथ तमाम एक बड़ी टीम, जिसमें इंस्पेक्टर ततारपुर, इंस्पेक्टर रंजीत जो डीआईयू के प्रभारी भी हैं, सब इंस्पेक्टर सुप्रिया जो विश्वविद्यालय थाना की थानाध्यक्ष हैं, राजीव एसएचओ ललमटिया, नाथनगर एसएचओ राजीव और तमाम पदाधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कल एक बांका से टीम आई थी और बांका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्भेदन के क्रम में एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी और वहाँ से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी उस बाइक को यहाँ पे विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक पर्वतीय एरिया है, उसी में रहने वाले एक व्यक्ति को वो बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके बाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई और उसी क्रम में ये जो पूरा जो व्यक्ति पकड़ा गया उससे पूछताछ की गई नगर पुलिस अधीक्षक एवं सिटी डीएसपी साहब के द्वारा और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे 5 टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार छापेमारी किया गया, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और कुल 8 हथियार की बरामदगी हुई है, जिसमें 2 पिस्टल और 1 रिवॉल्वर, 3 कट्टा, 1 2 नाली राइफल, 1 एयर गन और 8 मैगजीन और विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 82 कारतूस की बरामदगी हुई है। 21 मोबाइल की बरामदगी हुई है और हथियार बनाने के बहुत सारे उपकरण जैसे कि कटर मशीन या ड्रिलिंग मशीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेथ मशीन इत्यादि की बरामदगी हुई है और 4 जो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सलाउद्दीन और उसका बेटा राजा जो कि पर्वती के पासी लेन का रहने वाला है और आसिफ और एक फैजुल रहमान जिसकी गिरफ्तारी चंपानगर जो एक जगह है नाथनगर थाना अंतर्गत पड़ता है उसमें वहाँ से हुई है और ये जो आसिफ है ये 2009 में भी आर्म्स एक्ट के केस में जेल गया हुआ है। ये लोग इस आर्म्स मतलब जो अर्ध निर्मित जो आर्म्स होते हैं उसको अलग जगहों से लाते थे और उससे आर्म्स बनाते थे। इसके साथ ही साथ जो कहीं और से भी जो निर्मित आर्म्स हैं उसकी स्मगलिंग भी करते थे और उसकी अपराधियों को सप्लाई भी करते थे। इस पूरे सप्लाई चेन का पता लगाया गया और ये जो 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 व्यक्ति इसको बनाने वाले हैं और सप्लायर हैं और जो 2 और व्यक्ति हैं जो कि रिसीवर हैं, जिनको इन्होंने बेचा था अपना हथियार बना के या तस्करी करके जो हथियार लाए थे उसको बेचा गया था। यह हम लोग का पूरा अभियान अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारी 5 टीमें अभियान में लगी हुई हैं, कुछ जगहों पे छापेमारी चल रही है और आने वाले समय में और भी हथियार और भी लोगों की गिरफ्तारी, कारतूस की बरामदगी की पूरी संभावना है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस ने एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, हथियार बनाने वाले बहुत सारे उपकरणों की बरामदगी की है, एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है और 4 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और इसमें जो भी टीम सम्मिलित है उनको हमारे स्तर से भी और पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के स्तर से भी पुरस्कृत किया जा रहा है।
कितने दिनों से सरकार साइकिल के नंबर मिले हैं। ये पहली बार मेरे हिसाब से 2 दशक में 25 साल के दौरान इतने गाड़ी के नंबर प्लेट मिले। गाड़ी चोरी करता था या हथियार सप्लाई करता था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, गंभीर मामला है, पुलिस ने इसका उद्भेदन किया, बड़ी सफलता है। लेकिन क्या बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, ये आसन्न जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसके लिए भी हम लोग भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरी तत्परता से इसमें कार्रवाई की जा रही है। और यह जो कार्रवाई की गई है ये उसी की तैयारी की एक कड़ी है, जिसमें कि भागलपुर पुलिस के द्वारा बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। और जो 21 मोबाइल मिले हैं इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जो हमारी टेक्निकल टीम है सभी मोबाइल की पड़ताल कर रही है, उसमें किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया गया, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जो बाइक के नंबर मिले हैं या जो 6 बाइक बरामद हुई है, 2 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है, उनके स्वामित्व का भी पता लगाया जा रहा है कि ये गाड़ियाँ चोरी की तो नहीं है या कहीं से लूटी हुई थी। सरकारी कर्मी था सर, आप कह रहे हैं कि संपत्ति की जांच करेंगे। सरकारी कर्मी था, तरह तरह के नंबर प्लेट है, एक बार पहले हथियार के केस में जेल जा चुका है, तो इसका मतलब ये डेंजर अपराधी होगा। इतना एक ही घर से इतना सामान बरामद हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये रिटायर्ड सरकारी कर्मी है और सरकारी जो कर्मी होते हैं उनकी जो आय होती है वो फिक्स्ड होती है, तो उसके आधार पे उन्होंने संपत्ति अर्जित की है, उससे ज़्यादा अर्जित की है। बता सकते हैं कहाँ उसका भी हम लोग किस विभाग में आकलन करेंगे। किस विभाग में था सर? ये भागलपुर में ही कमिश्नरेट में पहले तैनात थे, वहाँ से रिटायर किए। उसके बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं विस्तार से। बेचा सर, मतलब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें, जो आसिफ हैं और फैजुल हैं। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उनको इन्होंने हथियार बेचा था। अब वो लोग क्या करने वाले थे उस पर भी हमारी टीम के द्वारा जांच चल रही है। मतलब इस पूरे सिंडिकेट में जो इनको सप्लाई करते थे, इनके द्वारा जो निर्मित किया जाता था और जिनको ये लोग सप्लाई करते थे, इन तीनों बिंदुओं पर हम लोग। बांका पुलिस की क्या भूमिका सर इसमें? बांका पुलिस बोले एक लूट का मामला था। हाँ, बांका पुलिस की जो टीम आई थी वो एक लूट के मामले का उद्भेदन उन्होंने किया था और उसी में एक कन्फेशन के आधार पर एक जगह वो लोग छापेमारी करने आए थे, तो वहाँ से जो लूटी हुई बाइक है वो बरामद हो गई। उसके बाद साथ में हमारी टीम भी थी, उन्होंने जब पूछताछ किया, पड़ताल किया, तो ये सारी चीज़ें सामने आई और जिससे इतना बड़ा उद्भेदन। सर घर उसी का था जहाँ से बरामद हुआ है? हाँ जी, उसी का घर था सलाउद्दीन। सर और भी कई बिंदु पर जांच हो रही होगी, कई गंभीर बिंदुओं पर जांच हो रही है और आने वाले एक आध दिन में हम लोग और भी इस पूरे मामले के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे।